अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें कुछ रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं तारिक नाज़िम, मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूँ मुस्कान खान। तो दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल हिंदी में है, बाकी पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन लिखा हुआ है और नेशन ब्रो चैनल का नाम है। निम्रा जो है वो कुछ लोगों के इंटरव्यू कर रही हैं। स्टार्ट करते हैं। कहाँ पर करेंगे इंटरव्यू? ये इंटरव्यू कर रही है लाहौर में। अच्छा, लाहौर पर। कौन से नंबर पे हम मैशत हम देखें ना, हमारे जो है देखा जाए गंदम हमारी बाहर जा रही है, टमाटर है हमारे बाहर जा रहे हैं, हमारे देखा अनाज जो है ना हमारे बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? यही सब कुछ हमसे मांगते हैं। हमारे पास नमक की काने हैं, उनके पास नमक की काने नहीं है। वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कि हमारी गलत फहमी है। वो दुनिया के तीसरे बड़े एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर है नमक के। हम लोग की यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही, गंदम हम बाहर से मंगवा रहे हैं, वो हमसे नहीं लेते। हमारे खुद, मैं आपको रिपोर्ट दिखा देती हूँ, हमारे नमक के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सॉल्ट के जो प्रोड्यूसर है, मैं रिपोर्ट दिखा देती हूँ। डॉन की न्यूज़ है, उन्होंने बोला है इंडिया को बोलो हमसे नमक खरीद ले, हम लोग बड़े खिसारे में जा रहे हैं। इंडिया ने मना कर दिया है। पाकिस्तान देता है उन्हें नमक। इंडिया खुद बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। मैं आपको अभी गूगल करके दिखा देती हूँ, ये पढ़े। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन द वर्ल्ड। मेजर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड ओडिशा। ये सब कुछ गलत है, ये हम भी लिख सकते हैं। ये गूगल है, ये गूगल है। वो कुछ भी नहीं, उनका माइंड है। वो अमेरिका को लेकर चलते हैं, उनको पता है हमने अमेरिका को भी लेकर चलना, हमने कारोबार भी चलाना है। वो अमेरिका की उन पे नहीं चलती, वो अमेरिका को दौड़ देते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सस्ता तेल नहीं ले पाए थे, वो ले पाए थे। नहीं 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 है, ये इंडिया का बिछाया हुआ जाल है। देखिए अब जो फंस चुके हुए हैं कैसे। ऑफ कोर्स अगर कुछ भी होता है, कहीं पर भी बम ब्लास्ट होता है, इन सब के पीछे होता है इंडिया। इंडिया कर देता है पाकिस्तान को आगे। और रही बात अगर दहशतगर्दी की बात की, प्रूफ्स क्यों नहीं मिलते? अगर देखा जाए ना, आप देखें हमारे जो थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, देखें उनके साथ क्या हुआ है। वो इंडिया ने करवाया, उन्होंने कितनी अच्छी, यानी कि एक ने करवाया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। अक्सर पाकिस्तान के लोग ये बातें करते रहते हैं कि भारत को अगर वो लोग नमक न दें तो भारत भूखा मर जाए। इसी तरीके की कुछ जाहिलों वाली बात कर रहे थे एक पाकिस्तान की आंटी, जिसको लेकर रिपोर्टर ने जब उनको फैक्ट दिखाया उसके बाद में उनके ऊपर वो भड़क जाती हैं। तो पहले हम इनका वीडियो देखते हैं। वीडियो है निम्रा अहमद ऑफिशियल का, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। वो अमेरिका को लेकर चलते हैं, उनको पता है हमने अमेरिका को भी लेकर चलना, हमने कारोबार भी चलाना है। वो अमेरिका की उन पे नहीं चलती, वो अमेरिका को दौड़ देते हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम सस्ता तेल नहीं ले पाए थे, वो ले पाए थे। नहीं नहीं, वो ये दोनों यानी कि वो बिजनेस है। देखिए वो उनको भी लेकर चलते हो सब कुछ। यहाँ पर हम एक दूसरे की लेग पुलिंग कर रहे हैं, वो उसको तोड़ रहा है, वो उसको तोड़ रहा है, वो इसको तोड़ रहा है। अगर हम मिलजुल के एक 5 यानी कि उंगलियां एक मुट्ठी बन जाए ना, तो हम तरक्की बहुत अच्छी कर सकते हैं। हम अपने ही आप को तोड़ रहे होते हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछूंगी, दुनिया पाकिस्तानियों को दहशतगर्द के नाम से क्यों देखती है? सिर्फ पाकिस्तानियों की बात कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है, दुनिया नहीं देखती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि हम दहशतगर्द हैं, ये ऐसा कोई सीन नहीं है। ये इंडिया का बिछाया हुआ जाल है। देखिए अब जो फंस चुके हुए हैं कैसे। ऑफ कोर्स अगर कुछ भी होता है, कहीं पर भी बम ब्लास्ट होता है, इन सब के पीछे होता है इंडिया। इंडिया कर देता है पाकिस्तान को आगे। और रही बात अगर दहशतगर्दी की बात की जाए, प्रूफ्स क्यों नहीं मिलते? अगर देखा जाए ना, आप देखें हमारे जो थे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, देखें उनके साथ क्या हुआ है। वो इंडिया ने करवाया, उन्होंने कितनी अच्छी, यानी कि एक ने करवाया था। एटमी कुव्वत बनाया। उनको क्या किया, नजरें बंद कर दिया गया। इंडिया ने किया, जो देखें सारा कुछ किया। यही तो मसला है कि यहाँ पर पाकिस्तानी कुछ करना चाहते हैं, उन्हें नज़र बंद कर दिया जाता है, उनकी तरक्कियों को रोक दिया जाता है, तो फुल स्टॉप हो जाता है ना। बोला है कि वो हम पर इल्जाम देते हैं, इंडिया के खिलाफ एक भी सबूत क्यों नहीं मिलता वर्ल्ड को? क्योंकि वो पैसा फेंक देते हैं। अच्छा, इतने अमीर है वो? अमीर हैं। मुस्लिम कंट्री से भी क्या वो पैसा फेंकते हैं? भाई वो हमारी जो है ना सरकारी, उनको भी पैसा फेंकेंगे तो वो भी चुप हो जाएंगे। हम लोग इतने जोके तो है नहीं, मतलब हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है, माशियत है हमारे पास। नहीं है हमारे पास? है, बिल्कुल है। कौन से नंबर पे हम मैशत? हम देखें ना, हमारे जो है देखा जाए गंदम हमारी बाहर जा रही है, टमाटर है हमारे बाहर जा रहे हैं, हमारे देखा अनाज जो है ना हमारे बाहर जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? यही सब कुछ हमसे मांगते हैं। हमारे पास नमक की काने हैं, उनके पास नमक की काने नहीं है। वो थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, कि हमारी गलत फहमी है। वो दुनिया के तीसरे बड़े एक्सपोर्टर और प्रोड्यूसर है नमक के। हम लोग की यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रही, गंदम हम बाहर से मंगवा रहे हैं, वो हमसे नहीं लेते। हम
हमारे खुद, मैं आपको रिपोर्ट दिखा देती हूँ, हमारे नमक के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सॉल्ट के जो प्रोड्यूसर है, मैं रिपोर्ट दिखा देती हूँ, डॉन की न्यूज़ है, उन्होंने बोला है इंडिया को बोलो हमसे नमक खरीद ले, हम लोग बड़े खिसारे में जा रहे हैं। इंडिया ने मना कर दिया है। पाकिस्तान देता है उन्हें नमक। इंडिया खुद बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड में। मैं आपको अभी गूगल करके दिखा देती हूँ। आप पिंक सॉल्ट की बात कर रही हैं, मैं आम सॉल्ट की बात कर रही हूँ। मैं बताती हूँ, तेल भी ओके? है हमारे पास नमक की कानें भी हैं, एक मिनट, हमारे पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर क्या हम यूटिलाइज नहीं कर सकते? यूटिलाइज करने के लिए जो हमारे सियासतदान हैं और जो हमारे जो मेन यानी कि जो समझ लें कि इन्हिसार करने वाले, वो बाहर के मुल्क जाके जॉब कर रहे होते हैं, तो जो काम करना चाहते हैं उन्हें ये पढ़े, इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सॉल्ट इन द वर्ल्ड। मेजर सॉल्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया आर गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एंड ओडिशा। ये सब कुछ गलत है, ये हम भी लिख सकते हैं। ये गूगल है, ये गूगल है। मैं भी गूगल पे जाके सब कुछ मेंशन कर सकती हूँ। गूगल है, गूगल में मैं जाके मेंशन कर सकती हूँ, मगर पाकिस्तान, तो मैंने आपको ऑफिशियल आर्टिकल दिखाया है। नमक की कान में नंबर 1 है पाकिस्तान। मैं आपको ये नहीं कह रही कि पाकिस्तान जो है वो नमक नहीं प्रोड्यूस करता, सिर्फ एक पाकिस्तानी है जो नमक प्रोड्यूस करता है, उनका अपना नमक बिक रहा है। कुछ है। मैं एक और बात कहूँगी, देखिए पाकिस्तान में सब कुछ है, मगर क्यों हम लो पे लो जा रहे हैं? बेहतर तो ये है कि सबसे पहले हम इस्लाम को लेकर चलें। अगर देखें हमारे सुन्नत रसूली के हिसाब से, सुई अभी तक हम अपनी नहीं बना पाए, सुई हमारी बाहर से आती है, इकोनॉमी हमारी ढेर हुई पड़ी है। यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि पाकिस्तान कुछ कर ही नहीं पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो करना चाहता है उसे नजर बंद कर दिया जाता है। डॉक्टर आरफा की तरह उन्हें इंडिया ने तो नहीं ना किया। नहीं, ये पाकिस्तान अब एक दहशतगर्दी हुई थी ऐसी कि जहाँ पर हमें वो इंडिया के थे, उसे पकड़ना चाहिए था, उन्होंने क्या जी वो पैसे लिए, उन्हें भगा दिया। इसको नाम बताएं, मैं फिर आपको बताती हूँ। नाम बताएं। नहीं, नाम मुझे याद नहीं है। तो फिर नाम बताएं ना, मैं फिर आपको पूरी हिस्ट्री बताती हूँ। नहीं, आपको पता होगी वो हिस्ट्री, फिर अगर आपको पता है। वो जो दो दहशतगर्दों को पकड़ा गया था जी, वो हाँ, फिर उन्हें भगा दिया गया था पाकिस्तान से। नाम बता देना, मैं बता दूंगी, फिर नाम बता देना। नहीं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मगर ये तक थे ऐसा। अच्छा, यानी वो दहशतगर्दी प्रमोट करते, फिर भी दुनिया उनको पीस का अवार्ड क्यों दे रही है? भाई ये उनका फेल है। मुस्लिम कंट्रीज, एक मिनट, मुस्लिम कंट्रीज सुन ले, 2 मिनट सुन। वो लोग झुकते हैं, वो ना करें, चाटते हैं। बस कर दे, हमसे ज्यादा कौन झुकता है? अमेरिका की एक वो फतवा लगाने की एक ऑर्डर की देर होती है, हम लोग नीचे, हमारी एक रात में तो गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। बस कर दे, हम लोग ऑयल नहीं ले पाए थे, उन्होंने अमेरिका को कहा कि हम तुम लोग का मुंह तोड़ देंगे अगर हम पे सैंक्शंस लगी तो। हमें इत्तेहाद नहीं है। दोस्तों, हर एक पाकिस्तानी ये जरूर बात करता है कि जो भारत है वो नमक हमारा खाता है, अगर हम उसको नमक देना बंद कर दे तो वहाँ पर लोग खाना ना खा पाए। इस तरीके की बहुत सारी बातें पाकिस्तान के लोग करते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के कुछ जाहिल लोग ये भी बात करते हैं कि पाकिस्तान का जो चावल है वो भारत के नाम से पूरी दुनिया के अंदर बिकता है। अब ये बातें ना पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग करते रहते हैं, क्योंकि इनके दिमाग के अंदर यही डाला गया है। इनके स्कूलों के अंदर सारी चीजें बताई जाती हैं। ऐसा एक मैंने वीडियो के अंदर देखा था, जब एक लड़के से पूछा गया कि तुमको ये सारी चीजें कौन बताता है, तो कहते हैं कि भैया ये सब कुछ हमें स्कूल के अंदर बताया गया है। मतलब ये सुनी सुनाई बातें हैं। टीचर वहाँ के आप सुन लीजिए, इस तरीके की जब बातें करेंगे तो फिर वहाँ के जो स्टूडेंट्स होंगे, वहाँ के जो लोग होंगे, वो कैसे अच्छी बातें कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और खास बात करने वाली है। ये आंटी जो बोल रही थी कि पूरी दुनिया इनको आतंकवादी इसलिए कहती है क्योंकि भारत प्रोपेगेंडा करता है। भैया, ओसामा बिन लादेन तुम्हारे यहाँ मिलता है, बम ब्लास्ट तुम्हारे यहाँ होता है, तालिबान को ट्रेनिंग तुम देते हो, ये खुद तुम्हारे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति कहते हैं, फिर तुम इस तरीके की बातें करते हो कि तुम्हारे यहाँ पर आतंकवादी नहीं होते हैं। वो अलग की बात है, उन्हीं आतंकवादियों को तो अपना हीरो मानते हो, मुजाहिदीन मानते हो, और वो दूसरे देशों के अंदर जब जाके लोगों को मारते हैं तो वही वहां पर वो आतंकवादी हो जाते हैं। तुम्हारे लिए परिभाषा जो आतंकवाद की है वो अलग होती है, लेकिन जो तुम करोगे वही तुमको मिलेगा पूरी दुनिया के अंदर। इसीलिए पाकिस्तानियों की इज्जत नहीं है, क्योंकि इस तरीके की जाहिल वाली बातें करेंगे तो कोई इनको जो है बिल्कुल भी भाव नहीं देता है, नॉलेज होता नहीं है। और गूगल के ऊपर जब निम्रा ने दिखाया कि जो भारत है वो 3rd साल्ट प्रोड्यूसर है, जबकि जो पाकिस्तान है वो 10th है, तो ये कहने लगे ये गूगल झूठ बोल रहा है। मतलब पाकिस्तान के लोग सिर्फ सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की औलादे हैं, बाकी पूरी दुनिया झूठ बोलती है, सिर्फ पाकिस्तान के लोग सच बोलते हैं। तो आपका क्या कहना है इनके बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। जी जनाब, ये थी पाकिस्तान की थोड़ी सी पुरानी औरतें, उनको पुरानी बातें जो पता है। जब हमारा तालीम या हमारा मीडिया हमें यही दिखाता था कि इंडिया कुछ नहीं है, हमारी दहशतगर्दी हो रही है तो उसके पीछे इंडिया है। सोशल मीडिया पे अब चीज़ें खुल के सामने आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें पता चल गई हैं, लेकिन लोगों को अभी भी अवेयरनेस नहीं है और लड़ रही हैं। अच्छा, हमारे जहनों में एक चीज़ है कि इंडिया को नमक हमसे चाहिए,
अगर हम इंडिया का नमक बंद कर देंगे इंडिया ख़त्म हो जाएगा। वो खुद दुनिया को नमक बेच रहा है, आगे बढ़ गया ना। वो कह रही है उनके पास खुद नमक इतना है कि एक बात तो उन्होंने सही कहा है, अगर पाकिस्तान में इंसान जो भी कुछ करना चाहता है वो कर नहीं पाता, ये लोग बात तो करने है। नहीं देते। ये बात अभी तो है। आम आदमी भी अगर बिजनेस करना चाहता है, डाकू आ जाते हैं, फिर जाके पर्ची दे देते हैं, भत्ता दो, तुम इतने पैसे दो, दुकान खुलो, वरना दुकान बंद कर देते हैं, सामान बंद तोड़ देते वैसे ही हैं। बिल्कुल। अब कुछ लोग कमाने लगते हैं तो 4-5 डाकू नज़र पे रखते हैं, ये बंदा इतना कमा रहा है, यहाँ से गुजरेगा, वो क्या करते हैं गन पॉइंट में चीज़ें ले जाते हैं। ऐसे ही यहाँ पर ये है, अगर यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो जाए और यहाँ पर हुकूमत है टैक्स लगा देती है हर चीज़ों में, टैक्स जो देखते तरक्की करें टैक्स लगा देते हैं, तो इस वजह से यहाँ पर कैसे इंसान आगे बढ़ेगा, कुछ कर पाएगा। ये तो है, लोग बिल्कुल। सोचते भी हैं, Corruption। डरते भी हैं, हाँ नहीं यार हुकूमत आ जाएगी, बंदे आ जाएंगे, वो हमें नहीं करने देंगे, हमारा पैसा डूब जाएगा, तो इसलिए वो कर भी नहीं पाते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग सोच रहे हैं कि हमारे पास 2-3 लाख रुपए तो हम बाहर चले जाएं, दुबई चले जाएं, सऊदीया चले जाएं। हर हाँ। पाकिस्तानी लड़का इसके जहन ये में हमारी पाकिस्तान को भी देखिए ना, इंडिया में भी तो वो लोगों ने सही करके रखा है ना, बेहतर बना के रखा है 10 सालों से, इतनी तारीफें हो रही हैं। अभी सुना है कि नंबर 1 में 2, 3 में, देखो ना इकोनॉमी। हाँ, तो मतलब है कि यहाँ पर भी होना चाहिए, लेकिन ये लोग करे तो सही ना। और दूसरी चीज़ है कि जिन लोगों को नॉलेज नहीं है तो सामने वाले की सुने तो सही। सुने सही। अगर हमें जैसे मिसाल नहीं, के कुछ तौर- लोग पुरानी जो औरतें हैं उनके पास मोबाइल चलाने नहीं आता है, फिर उनकी आजकल महंगाई इतनी हो गई, सोशल किसके पास मीडिया हर में- किसी के पास मोबाइल नहीं है, ठीक है, मेरी अम्मी को भी नहीं आता। पता तो हाँ। सुने तो सही कि माने तो सही, वो मान ही नहीं रही। नहीं नहीं मान है रही। बोला वो गूगल से दिखा, कुछ बोला लोग ये- होते हैं जिनके जहन में है तो वो नहीं मानते। नहीं कह रहे वो गूगल से झूठ है, गूगल भी झूठ है। नहीं, गूगल भी कुछ झूठ होते हैं, लेकिन अब उनको कुछ सच होते हैं। नहीं गूगल पे आप एक बड़ी वेबसाइट पे एक रिसर्च आई हुई तो वो तो झूठ हो ही नहीं सकती ना। यानी एक वेबसाइट है बहुत बड़ी, कोई डॉन है, कोई मतलब है कि कोई बहुत बड़ा इदारा है, दी न्यूज़ है, अमेरिका की कोई वेबसाइट है, अगर उस पर कोई चीज़ लिखी हुई तो झूठ हो ही नहीं सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये भी लेकिन बात सही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर खातून को नहीं पता तो माने तो सही ना, वो मान ही नहीं रही। खैर ये पुरानी सोच होती है और ये कोई अपने बात ही नहीं मान रही, लेकिन वो शायद गूगल वगैरह देखेंगे तो शायद उनको समझ में आ जाए। इस वीडियो के बाद तो शायद मान जाएगी जब इनके बच्चे अब देखिए ना, अचानक से कोई लेडी से कोई इंटरव्यू के लिए आता है, वो भी परेशान हो जाती है, क्या बोलना नहीं समझ में आ रहा होता है इनको। खैर दोस्तों चलते हैं किसी और वीडियो की तरफ, दोबारा किसी और के साथ मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।